अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं खावर मुगल और मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान के पहले इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट एक्सपो में, जहां पर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लाई गई हैं, जिसमें बिलखसूस ट्राम है। ट्राम वो है जो कि आइंदा कुछ महीनों तक लाहौर की सड़कों पर आपको चलते हुए नजर आएगी। ये वो ट्राम है जो कि लाहौर में अनकरीब चलते हुए नजर आएगी। कहा यह जा रहा है कि फरवरी 2026 तक ये लाहौर की सड़कों पर होगी और फिलहाल अभी तक जो है वो इसका रूट तो डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये चलेगी केनाल रोड पे। हम आगे चलते हैं, आपको ये ट्रैम दिखाते हैं कि ट्रैम की क्या सूरत हाल है, ये इसकी लेंथ कितनी है। तकरीबन 3 जो है वो इसके बॉक्सेस हैं, 3 कैबिन पर ये ट्रैम जो है वो मुश्तमिल है और इसके अंदर बड़ी लग्जरी किस्म की जो है वो फैसिलिटीज दी गई हैं। सीटें बड़ी प्यारी लगाई गई हैं। इसके अलावा खड़े होने के लिए यहाँ पर जो है वो हैंगर्स भी लगाए गए हैं और इसके साथ साथ जो है वो दीगर यहाँ पर जो है वो काफी सहूलियात दी गई हैं। ये पाकिस्तान की पहली ट्रैम है। ये आपने इससे कबल देखी होगी, चाइना में देखी होगी, वेस्टर्न कंट्रीज में देखी होगी, यूरोपियन कंट्रीज में देखी होगी, लेकिन पाकिस्तान में इस किस्म की ट्रैम, और वो भी फिर इलेक्ट्रिक, वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई। ये लाहौर में जो है वो, जिस तरह से ऑरेंज ट्रेन लाहौर में पहली दफा चली, फिर मेट्रो जो है वो बस लाहौर में पहली दफा चली, तो ये भी पहली दफा जो है वो लाहौर शहर को ही सेरा सजने जा रहा है। लाहौर शहर में ही इसका मेला लगने जा रहा है। लाहौर शहर में ये अनकरीब सड़कों पर होगी। इसकी मैं अगर आपको लग्जरीनेस दिखाऊं तो बड़ी प्यारी इसकी सीट्स जो है वो फॉर्म की बड़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। इसके साथ ही साथ इसकी लेंथ जो है वो बहुत लंबी है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 200 से 250 के करीब लोग इसमें बैक वक्त सफर कर सकते हैं, इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि लाहौर के शहरी जो हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और इस ट्रैम को पहले जो वीडियोस में देख रहे थे, क्योंकि कुछ रोज कबल इसको लाया गया था और फिर इसकी नुमाइश की गई। सीएम मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो इसकी इनॉग्रेशन भी की, वो उन्होंने इसका विजिट भी किया, उन्होंने इसका जायजा भी लिया। अब जो है वो इसको यहाँ पर एक्सपो में लाया गया है ताकि शहरी जो है वो इसको देख सकें और इसमें बैठ सकें, इसको एंजॉय कर सकें। और अनकरीब जो है वो ये लाहौर में एक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लाहौर में देगी, जो कि कहा यह जा रहा है कि केनाल रोड पर चलेगी। शहरी इस हवाले से क्या राय रखते हैं, इस एक्सपो में दीगर क्या क्या चीजें हैं, आइए हम उसमें जान लें। ट्रैम के अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ पर शहरी बैठे हैं। अभी ट्रैम ये सड़कों पर तो नहीं चल रही, लेकिन लोग अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठ के इसको एंजॉय कर रहे हैं, फीलिंग ले रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कहाँ से आए हैं, कैसी लगी आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से ही आया हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी ट्राम सर्विस। और जैसे कि एक यूनिक प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान में पहले एग्जिस्ट नहीं करता और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के बाद एक अपनी नौइयत का पहला प्रोजेक्ट है, तो बहुत अच्छा लगा। बिलाशुबा यहाँ पर जो है वो ना सिर्फ मर्द हजरात, बच्चे, फैमिलीज की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम ये बताइएगा कैसी लगी आपको ट्रेन? बहुत अच्छी जा रही है। मेरा ख्याल से ये एक नौयत का बहुत यूज प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी लोग जो आ रहे हैं, तो इट सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एज वेल इन पाकिस्तान। और सबसे अच्छी बात ये कि ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइना को और पाकिस्तान को यूनाइट करता है। सो इट विल बी अ ह्यूज बॉन्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना फ्रेंडशिप। क्या लगता है, कभी सोचा था कि पाकिस्तान में भी इस तरह से वेस्टर्न टाइप ट्रैम आएगी, लाहौर की सड़कों पर दौड़ेगी? कभी सोचा था? नहीं सोचा था, बट इतनी जल्दी होगा ये नहीं सोचा था। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज स्टेप। आई वांट टू थैंक फॉर द पंजाब गवर्नमेंट, मिस मरियम नवाज एंड PMLN फॉर देयर ह्यूज एफर्ट। तो ये कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, होना चाहिए। और मेरा ख्याल से इससे जो है ना बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है फॉरेनर्स को भी और बाकी लोगों को भी, एक अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है। एक होती है ना हम पाकिस्तान की बैड साइड शो करते हैं, व्हाई नॉट वी हैव टू शो द गुड साइड ऑफ आवर कंट्री। So I think it's a huge investment. बिलाशुबा जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, जैसे कि लोग जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट को बड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मैडम आप बताइएगा, आप बड़े मजे से यहाँ पर बैठी हैं, अभी चल तो नहीं रही, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? बहुत अच्छी वाइब्स हैं, बहुत गुड फीलिंग्स हैं कि इट्स अ यूनिक प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ इस ट्राम को देखने, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों से सुना जा रहा था कि एक न्यू ट्राम आ रही है जो कि ट्रैकलेस होगी, लेकिन जैसे ही हम लोग आए, हमने देखे तो जैसे सुना था उससे ज़्यादा बेहतर पाया हमने इसे। और दूसरा ये कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद है, आप देख सकते हैं आवाम की, और सभी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हमारी जो मरियम नवाज साहिबा हैं, CM जो हमारी हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर। ऑरेंज ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा, क्या डिफरेंट फील कर रही हैं ऑरेंज ट्रेन में और इसमें?
अच्छा, ये ट्रेन जस्ट लाइक अ ट्रेन है, जस्ट इसकी लगता है दूर से ऐसे कि ये एक बस की तरह है, लेकिन ये जस्ट लाइक अ ट्रेन है, विदाउट ट्रैक है, लेकिन ट्रेन से भी ज़्यादा बेहतर अच्छी है ट्रेन से। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो है वो इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक रश इस वक्त इस ट्रैम के अंदर लगा हुआ है। बड़ी तादाद में जो है वो लोग मौजूद हैं, फैमिलीज मौजूद हैं, यहाँ पर आ रही हैं, विजिट कर रही हैं। इस ट्रैम को जो है वो मुसलसल हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़े सब जो है वो बड़े मज़े से यहाँ पर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली ट्रैम है जो कि बहुत करीब जो है वो आज सड़कों पर दौड़ेगी। आगे चलेंगे, आगे जो है वो मजीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या कहते हैं और कौन कौन सी जो यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, वो इस एक्सपो में लाई गई। इस वक्त हम एक्सपो के सेकंड हॉल में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, जिसमें कार्स हैं, इसी तरह जो पोलो क्लब्स में, ग्राउंड्स में, स्टेडियम्स में आप देखते हैं वो व्हीकल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम तरह इलेक्ट्रिक हैं, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई फ्यूल पे हो या इस तरह का, क्योंकि ये पहली इलेक्ट्रिक जो है वो एक्सपो पाकिस्तान में जो है वो जिसका इनेकाद किया गया है, और ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जितनी भी है वो सारी टेक्नोलॉजी से लेस है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो रिक्शे भी जो है वो इलेक्ट्रिक आ चुके हैं। उसकी मिसाल जो है वो ये सामने ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक है। इसी के साथ जो है वो आगे भी इसी तरह कुछ रिक्शे, कुछ गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हुई हैं। मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ हैं, कोई पिंक कलर की है जो कि खसूसन लेडीज़ के लिए होती है। तो यहाँ पर जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाई गई है। ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पर जो है वो ट्रक्स खड़े हुए हैं। AI जनरेटेड यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस का जो निज़ाम है, जिसको हम कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, अब वो जो है वो भी लेना जो है वो आसान हो गया है। उन अल्फाज में कि अगर आपको ड्राइविंग आती है, अगर आप किसी सिफारिश के बगैर ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बड़ा आसान है। तो आप यहाँ पर आकर जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो बाकायदा लोग जो है वो आकर देख रहे हैं। यहाँ पर जो है सारा निज़ाम लगा हुआ है AI जनरेटेड। ये पहले हम देखते थे कि मोटरवे पुलिस के पास ये निज़ाम था, अब ये लाहौर की जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उनके पास भी अब ये निज़ाम जो है वो AI जनरेटेड आ चुका है। इसी तरह अब बहुत प्यारी प्यारी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और बहुत ही प्यारा जो है ये एक व्हीकल है, ब्लैक कलर का व्हीकल है और इतना प्यारा है कि हर कोई यहाँ पर आकर हम देख रहे हैं कि जो है वो तस्वीर बनवा रहा है, क्योंकि बड़ी प्यारी गाड़ी है। और यहाँ पर जो है वो चूँकि ये सारी जो है वो पाकिस्तानी कंपनियाँ हैं जो कि यहाँ पर लाई गई हैं और यहाँ पर एक्सपो में लोग जो है वो हम खोलने की कोशिश करेंगे, खुल गई है। बड़ी प्यारी और लग्जरी ये गाड़ी है। अगर मैं अंदर बैठूं तो बहुत प्यारी इसमें जो है वो टोटल ऑटो सिस्टम है। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो पावर स्टीयरिंग है इसका। इसी तरह बहुत प्यारी इसमें LED लगी हुई है और टोटल कंफर्टेबल है। जब आप बैठे हैं आपको ऐसी फील आ रही है कि आप किसी सोफे पे बैठ गए हैं। तो बहुत प्यारी जो है वो इस तरह की कई गाड़ियाँ हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने अभी देखा कि एक एम्बुलेंस मौजूद है और वो एम्बुलेंस जो है वो रिक्शे की सूरत में मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देख सकें तो उस एम्बुलेंस का जो है वो सायरन भी बजा दिया गया। तो ये वो रिक्शा है। ये ऐसी जगहों के लिए है जैसे देहात होते हैं, वहाँ पर जो हाईएस्ट होती है एम्बुलेंस वो नहीं जा सकती या कैरी डब्बा नहीं जा सकता। तो इस तरह की जो छोटे व्हीकल्स होते हैं वो इजीली जो है वो देहात या छोटे इलाकों में जो है वो दाखिल हो सकते हैं और एमरजेंसी जो सूरत हाल है उसको बखूबी जो है वो कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आगे भी जो है वो कुछ स्कूटियाँ लगाई गई हैं, फिर बसें जो है वो तरह तरह की यहाँ पर जो है वो लाई गई हैं, गाड़ियाँ हैं तरह तरह की। मुख्तलिफ कंपनियाँ जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो अपनी सरमायाकारी कर रही हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और वो अपने मॉडल्स जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ बिजनेस डील्स भी हो रही हैं। आगे चलेंगे, मैं आपको आगे भी दिखाऊँगा। जैसे कि ये ट्रैफिक पुलिस का मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो चल रहा है उनका निज़ाम। वो यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। शहरी आ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्या ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस उनको प्रोवाइड कर रही है। गाड़ियों में लोग बैठे हैं, तस्वीर बनवा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनवा रहे हैं। तो यही सूरत हाल है सारी जो है। यहाँ पर आगे जो है वो इलेक्ट्रिक बस खड़ी हुई है। तो ये सारी जो है वो सूरत हाल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तरह तरह की जो है वो आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विजिटर हैं या ऑर्गेनाइजर हैं, क्या टेक्नोलॉजी लेके? ये डेमो पार्टिसिपेट कर रहा है गोल्डन ड्रैगन के साथ कोलैबोरेशन की हुई है। तो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की फर्स्ट इंटरसिटी बस जो कि इलेक्ट्रिक बस है फुली, और ये तकरीबन एक चार्ज के अंदर 300 किलोमीटर कर रही है
और इस बस का ऑपरेशनल ये है अभी फिल वक्त हमारे पास लाहौर से सियालकोट रूट के ऊपर। अभी आपने जैसे बताया लाहौर से सियालकोट, मतलब अब लाहौर से बाहर जा रही हैं, तो जी, जी, अनकरीब हम बिल्कुल। देखेंगे लाहौर से कराची भी जाएगी। जी, इन फ्यूचर जो प्लानिंग और जिस तरह टेक्नोलॉजी मूव करती जा रही है, नियर फ्यूचर इंशाल्लाह ये बस आपको लाहौर से कराची में नजर आएंगे। बिल्कुल जी, ये आपने बात सुनी कि लाहौर से सियालकोट की जो है वो पहली बस भी यहाँ से चला दी गई है, जो कि मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक होगी और ये सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ता जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर ये निजी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की आपने बाइक्स खड़ी हैं, कौन कौन से सीसी हैं, स्कूटी है, क्या है, और इसमें आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं आवाम? सर ये पहले तो बहुत शुक्रिया सीएम साहबा का कि उन्होंने पंजाब ट्रांसपोर्ट एक्सपो का इनिशिएट लिया है। ये पहला अपने आप में एक इनिशिएट है। अब इस स्कीम के अंदर हम जो है अपनी इलेक्ट्रिक फ्यूचर की जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो लेके आए हैं। मैं आपके नोटिस में लेता हूँ, यूनाइटेड मोटरसाइकिल पाकिस्तान में लिथियम बैटरी के अंदर सेल होने वाली सबसे नंबर 1 कंपनी है। करंटली हम इसमें दे रहे हैं अपना बुलेट और शार्प स्कूटी। जो बुलेट हमारा है वो 2,75,000 रुपये का। अगर आप pave.org.pk पे जाके सीएम प्राइम मिनिस्टर की स्कीम में अप्लाई करते हैं तो फिर ये आपको जो 275 वाली चीज़ है 2 लाख रुपए में मिलेगी, और इसकी वारंटी जो कि कंपनी 18 माह की दे रही है वो आपको 3 साल की मिलेगी, जिसमें बैटरी, मोटर और कंट्रोलर तीनों चीज़ें शामिल हैं। ये चीज़ें होती हैं जो कस्टमर को परेशान करती हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, तो वो गवर्नमेंट ने आपको सिक्योर कर दिया है। उससे ज़्यादा जो लुक्रेटिव बात यह है कि इसका सिर्फ 5,000 रुपया एडवांस है और 8,500 से 9,000 रुपये की किस्त बनती है मंथली। इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं है, आपने जस्ट जाके अप्लाई करना है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है, पुरंदाजी के जरिए आपका नाम आएगा और ये आपको मिल जाएगी। अच्छा, जितना आसान आपने इंस्टॉलमेंट प्लान बताया, इसमें क्या इंटरेस्ट भी है? नो सर, वो सारा गवर्नमेंट देगी, पे करेगी। बड़ी अच्छी बात है जी, इंटरेस्ट भी कोई नहीं है। आप बगैर किसी सूद के जो है वो ये बाइक्स, ये इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ जो हैं वो किस्तों पर हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर नज़र आई, एक तो जो चालान आजकल 2,000 रुपये का होता है उसके लिए आपको साथ में हेलमेट पहले से ही दिया जा रहा है, और फिर उससे भी बड़ी अच्छी बात जो मुझे नज़र आई है यहाँ पर वो है, जिस तरह से पंजाब में बड़ा इशू रहता है पतंगबाजी का, तो उसके लिए यहाँ पर पहले से ही एक स्टील का रॉड लगा दिया गया है कि आप पतंगबाजी अल्लाह ना करे, जिस तरह से लाहौर में बिलखसूस बड़े वाक़यात हमने देखे कि डोर से जो है वो इंसानी जानें जो है वो ज़ाया हुई, तो उसके लिए पहले से ही यहाँ पर एहतियाती तदाबीर जो है वो कर दी गई है कि किसी किस्म की डोर से जो है वो बचा जाए, और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है वो हेलमेट दिया गया है। आगे चलेंगे, आगे आपको मजीद स्टॉल्स दिखाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के एक स्टॉल पर, जहाँ पर मोटरवे पुलिस की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स मौजूद हैं। हमारे साथ मेहरान भाई मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर। मेहरान भाई, ये बताएं कि आपने कौन सी ऐसी इनोवेशन ले आए हैं यहाँ पर एक्सपो में जो हमारे नाजरीन को आप बताना चाहेंगे, ताकि नाजरीन जो हैं वो बचे भी रहें और सेफ भी रहें? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मोटरवे पुलिस की खिदमात को सराहा है और मौका दिया। सर, सबसे पहले हम लोग, जिस तरह टेक्नोलॉजी का दौर है, ITS सिस्टम हम लोगों ने मुतारिफ़ करवाया है, M5 के ऊपर इस टाइम ऑपरेशनल है। ये इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके ज़रिए से हम लोग लाइव डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। जितनी भी ट्रैफिक वायलेशंस हैं जिनके अंदर ओवर स्पीडिंग, लेन वायलेशन, मोबाइल फ़ोन का यूज़ और सीट बेल्ट ना लगाना, इन वायलेशंस को हम लोग ITS के ज़रिए मोनीटर कर रहे हैं। दूसरी सर, TCC आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर है। इसमें जितनी भी PSVs हैं, किसी भी मोटरवे को या हाईवे को ज्वाइन करती हैं, उनका ट्रैकर एक्सेस मोटरवे पुलिस के पास होता है। उनकी डैश कैम्स की, इवन के जो नई कंपनीज भी आ रही हैं, उनको ट्रैकर एक्सेस देनी पड़ती है, डैश कैमरास। अच्छा, PSVs मुझे तो पता है लेकिन हमारे नाजरीन को नहीं पता, तो आप सादा अल्फाज में PSVs को ज़रा डिफाइन करें। जितनी भी ट्रांसपोर्ट बसेस हैं जो मुसाफिर इस्तेमाल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर जो है, जो बसेस हैं उनकी ट्रैकर की एक्सेस लेते हैं, डैश कैमरास की एक्सेस लेते हैं, ताकि खुदा न खास्ता किसी भी जगह के ऊपर कोई बस के ड्राइवर को ऊँग आती है तो डोजिंग एट व्हील की वजह से जो होने वाले हादसा हैं उनके अंदर मुनासिब कमी आई है इसकी वजह से। तो ट्रैफिक वाले जो ओवर स्पीडिंग है उसकी वायलेशंस बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। कोई भी जो ड्राइवर है चाहते ना चाहते कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि 10,000 का फ़ाइन है जो ओवर स्पीडिंग के ऊपर उसको इम्पोज किया जाता है। तो इस वजह से बड़ी डेटरेंस क्रिएट हुई है। PSVs के अंदर ओवर स्पीडिंग कम हो गई है, डोजिंग एट व्हील से होने वाले जो इंसिडेंट है उनके अंदर वाज़े कमी आई है। तीसरी चीज़ है PSV मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये PSV मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद है कि जितनी भी PSVs हैं, इनके जितने भी ड्राइवर्स हैं रूट्स के ऊपर जा रहे हैं, उनकी तमाम लाइसेंस की इंफॉर्मेशन और जो गाड़ियाँ हैं जिनको वो चला रहे हैं, उन गाड़ियों की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, उनकी पासिंग, रूट, इवन कि जो सेफ्टी गैजेट्स भी बस के अंदर मौजूद हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, उसकी एक्सपायरी डेट,
इवन के टायर्स की भी एक्सपायरी डेट इस ऐप के अंदर मौजूद है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये हम लोगों ने गैजेट डिस्प्ले किया है। जैसे कि मोटरवे पुलिस का काम है कि पैसेंजर्स की रोड सेफ्टी को इंश्योर करना हर तरह से। हमारी हर बीट के अंदर एक पेट्रोलिंग मोबाइल के अंदर ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हाइड्रोलिक कटर मौजूद होता है। इससे ये तकरीबन 5 to 6 मिलियन की गैजेट है। ये बड़ा एक्सपेंसिव गैजेट है। काम क्या है? इसका काम ये है कि खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर कोई मुसाफिर गाड़ी के अंदर फंस गए हैं, उस फौरी तौर के पर हम लोग इस गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। उस गाड़ी को काट भी सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। ये नाज़रीन को आप अटैचमेंट्स दिखाएं, ये इस गैजेट की अटैचमेंट्स हैं। ये चेन्स और अटैचमेंट्स इसके साथ फौरी तौर के पर अटैच करके किसी भी काम के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले हमें या इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़रूरत होती थी या इंजन ऑपरेटेड ही होते थे जो मौके के ऊपर एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते थे। ये अब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। फौरी तौर के ऊपर ये रेस्क्यू करने के अंदर मोटरवे पुलिस के काम आते हैं। बाकी भी तमाम हम लोगों ने गैजेट डिस्प्ले किए हैं, ये इंफॉर्मेशन के लिए हैं कि हर पेट्रोलिंग मोबाइल जो भी मोटरवे के ऊपर या हाईवे के ऊपर पेट्रोलिंग कर रही है, उसके अंदर जो हमारे पेट्रोलिंग अफसरान हैं इमीडिएटली इन तमाम चीज़ों से आपकी हेल्प करने के लिए फौरी तौर पर तैयार होते हैं। जिसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, सेफ्टी कोन्स हैं, जिसके अंदर मेजरिंग टेप है, TPG टायर प्रेशर गेज है, फ्लैशिंग रोड्स हैं, मुतअद्दिद इस तरह की चीज़ें हैं। ये तमाम इनका इस्तेमाल किया जाता है आप लोगों की रोड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि मोटरवे पुलिस जो है प्राइम इदारा है, आइकन ऑफ एक्सीलेंस है, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है ये डिपार्टमेंट। और ये सिर्फ लोगों की रोड सेफ्टी की जो फ़राइज़ हैं उनको खुश असलूबी से निभाने की वजह से अल्लाह ताला ने इस डिपार्टमेंट को इतनी इज़्ज़त दी है। हम सब लोग हर टाइम कोशिश रहते हैं कि पब्लिक सर्विस के अंदर जिस तरीके से भी हम लोग असिस्ट कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें, हम लोग करते हैं। बिल्कुल जी, मेहरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा अच्छा इन्होंने गाइड किया। दुनिया बदल रही है, पाकिस्तान भी बदल रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे जो है वो टेक्नोलॉजीज़। मोटरवे पुलिस जिसका हमेशा से, अगर पुलिस में हमने किसी का नाम लिया है करप्शन से पाक, तो वो हमेशा से मोटरवे पुलिस का ही नाम आया है। और मोटरवे पुलिस ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करा दी है कि 6 से 7 मिलियन का एक छोटा सा कटर है, और ये जिस तरह से खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको बस काटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह जो PSVs मतलब बसों में जो है वो मोटरवे पुलिस ने एक्सेस ले लिया है कि अगर कोई भी ड्राइवर जो है वो किसी भी किस्म की गफलत करता है, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि बड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट जो है वो ज़्यादा होते हैं मोटरवे पर, तो उनको जो है वो उन पर नज़र रखी जाएगी। तो ये पाकिस्तान की नई टेक्नोलॉजी है जो कि पाकिस्तान दुनिया की जो है सतह पर वर्ल्ड जो मोस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, जिसमें शेंजन कंट्रीज़ हैं, वेस्ट कंट्रीज़ हैं, बड़े कंट्रीज़ हैं, उनकी डेवलपमेंट की तरह जो है वो पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है। और तरह तरह के जो है वो इक्विपमेंट्स, गाड़ियाँ हमने आपको दिखाई, यहाँ पर बसेस दिखाई, ट्राम दिखाई, रिक्शे दिखाए, दीगर स्कूटीज़ दिखाई, बाइक्स दिखाई। नई टेक्नोलॉजी जो है मुकम्मल तौर पर इस एक्सपो में लाई गई।